अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है। मैं एज़ ए मेडिकल स्पेशलिस्ट और शुगर स्पेशलिस्ट गुज़िश्ता 10 साल से गुजरांवाला में मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जिस बाबरकत मकसद के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, उसका बुनियादी मकसद हुज्जाज कराम जो कि अल्लाह ताला के आज़मीन हज हैं, उनकी रहनुमाई के लिए और उनके सेहत के लिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि ऐसे हुज्जाज कराम जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं कि वो इस मुक़द्दस फ़रीज़े को सेहत के साथ अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। तो इस सिलसिले में मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ भी सकें और उसको अपने अमल में भी ला सकें। सबसे पहले जो नंबर पे है कि आपने हज पे जाने से पहले कम अज़ कम 1 से 2 महीने पहले अपने कंसल्टेंट से राब्ते में रहना है। अगर आपको शुगर का मर्ज़ लाक है, आपने अपना कंप्लीट चेकअप ज़रूर करवा लेना है। और इस सिलसिले में जो ज़रूरी टेस्ट हैं, शुगर का 3 महीने वाला टेस्ट होता है। इसके अलावा आपके गुर्दों से रिलेटेड हैं, आपके नमकियात जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं उसके मुतल्लिक़ा है। ये सारी रूटीन के जो टेस्ट हैं आपके कंप्लीट होने चाहिए। दूसरे स्टेप में जी हम उन तमाम अशिया को और ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट को जो आपको साथ लेके जाने हैं अपनी बीमारी के मुतल्लिक़, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और उसकी कितनी मकदार होनी चाहिए वो भी आपको बताता हूँ। तो शुगर के मरीज़ों को रेगुलरली अपना ब्लड शुगर ज़रूर चेक करना चाहिए और उसको अपने कंसल्टेंट के साथ कांटेक्ट में रहना है ताकि जाने से पहले उनका शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाए। तो जब आपने हज के लिए जाना है तो उसके लिए आपका अपना पर्सनल ग्लूकोमीटर, जिससे आप वक्तन फ़ौक्तन अपनी शुगर चेक कर सकें, वो आपके साथ होना बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ स्ट्रिप्स जिससे हम शुगर चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका 20 दिन का 25 दिन का स्टे है या 40 दिन का स्टे है तो आपने कम अज़ कम 40 और एहतियातन 10 स्ट्रिप्स ज़्यादा रखनी है ताकि अगर कोई चेक करते हुए ख़राब हो जाए तो आप उसको इस्तेमाल में ला सकें। इस तरह आपकी अद्वियात उनकी एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए और अपने जो फिजिशियन है उससे लिखवा लेनी है, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन भी आपको एयरपोर्ट पे हुज्जाज कराम कैंप में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ आपने अपनी सारी ज़रूरी मेडिसिन जो आपका फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब करता है उसकी सारी डिटेल और उसकी सारी अमाउंट को अच्छी तरीके से पैक करके अपने पास ज़ख़ीरा कर लेना है। और कोशिश करें कि आपकी जितनी भी मेडिसिन वो तजवीज़ करें उससे एक्स्ट्रा मेडिसिन अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि एक तो वहाँ पे आपको मतलूबा मेडिसिन काफ़ी महंगी मिलेगी और दूसरा उतनी मिक़दार में आपको हासिल करना मुश्किल होगा। और तीसरा उसके लिए आपको स्पेशल जो पाकिस्तानी मेडिकल मिशन है वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर यही है कि अपने कंसल्टेंट से राब्ते में रहें और अपनी तमाम अद्वियात उनसे लिखवा के अच्छी मिक़दार में उनको पैक करवा लें। तीसरे स्टेप में स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है और जो इंसुलिन लगाते हैं, उन्होंने अपनी इंसुलिन को कैसे कैरी करना है उसके लिए मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के आपके लगेज दस्तियाब होते हैं जो आप सब ट्रैवल के दौरान यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी उन्होंने आपके कूल पैक रखे होते हैं जिसको आप जाने से पहले फ्रीज़र में रखते हैं आधा घंटा, तो वो आपके सफ़र के लिए काफ़ी होते हैं। इसके अलावा आप आइस बैग भी लेके जा सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप अपनी मेडिसिन को एक पैकेट में इंसुलिन को पैकेट में पैक करें, एक आइस बैग ऊपर रखें और एक आइस बैग नीचे रख के उसको रैप कर लें। तो इस तरह भी आप अपनी इंसुलिन को साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि अपनी इंसुलिन को अपने हैंड बैग में रखें और जो सफरी बैग उसके लिए इंसुलिन को कैरी करने के लिए मिलता है, आसानी से हर अच्छी फार्मेसी पे वो दस्तयाब है, तो उसको आप इस्तेमाल में लेके आएँ। इसके अलावा वहाँ पे मना में जब आपने स्टे करना है तो वहाँ पे दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी ये आइस पैक आपको काम में आएंगे। इसके अलावा आप थर्मस उसमें भी आप बर्फ़ वगैरह डाल के तो उसमें भी ये अपने इंसुलिन को रख सकते हैं। बेहतर यही है कि आप अपना खुद सा सफरी बैग इंसुलिन के लिए रखें और उसको वहाँ पे प्रॉपरली इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पे स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है, वहाँ का मौसम बहुत गर्म होता है तो उसमें पानी की कमी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो उसके लिए आपने अपने साथ एक पानी की फ्लास्क लाजमी रखनी है और वक्फे से पानी का इस्तेमाल ज़रूर रखना है। इसके साथ साथ आपने एक छतरी ज़रूर रखनी है
تاکہ آپ گرمی کی حدت سے بچ سکیں. اور وقفے وقفے سے آپ نے پانی اور دوسرے مشروبات جو نشاستے والے نہ ہوں ان کا استعمال ضرور کرنا ہے. 5ویں نمبر پہ آپ کی غذا کیسی ہونی چاہیے، اس کے اوقات کیا ہونے چاہیے اور کیا کیا کھانا چاہیے. کیونکہ حج نہ صرف مالی عبادت ہے بلکہ جسمانی عبادت بھی ہے، تو ایسے تمام پیشنٹ جو ذیابیطس کا شکار ہیں ان کے کھانے کے ٹائم بہت اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کا سٹے نہ صرف ہوٹل میں بلکہ آپ نے منع میں بھی رہنا ہے. تو اس میں جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افراد ہوتے ہیں وہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے کھانے کے ٹائم اکثر اوقات چینج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شوگر کا لیول بھی چینج ہو جاتا ہے. تو اس میں جو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ناشتے کا ٹائم ایک مقرر رکھیں اور ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان ہلکے پھلکے سنیکس یا فروٹ کا استعمال ضرور کریں. اسی طرح لنچ اور ڈنر کے درمیان میں آپ پانی کا استعمال اور دوسرے فروٹس کا استعمال ضرور کریں. اور رات کو اپنے پاس نٹس ضرور رکھیں جو آپ کے شوگر کے لیول کو مینٹین رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ اپنا سفری بیگ ہو اس میں آپ نے اپنے لیے کچھ کینڈیز، چاکلیٹ یا اس طرح کی چیزیں رکھنی ہیں، اور ساتھ اپنے لیے پانی اور فروٹس کا استعمال بھی رکھنا ہے تاکہ آپ کی شوگر کا لیول برقرار رہے. اس گرم موسم میں محنت اور مشقت، جسمانی مشقت کی وجہ سے آپ کی شوگر زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے. اپنے کھانے کے اوقات کو بہت اچھا رکھنا ہے اور پانی کا استعمال بار بار کرنا ہے، اور اپنی شوگر کے لیول کو بھی بار بار آپ نے چیک کرتے رہنا ہے. 6 نمبر پہ آپ نے اپنی فزیکل ایگزرشن کا ضرور خیال رکھنا ہے، کیونکہ موسم بہت زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے اور وہاں پہ پیدل بھی ٹریول کرنے کی وجہ سے آپ میں پانی کی شدید کمی ہو سکتی ہے. تو اس میں آپ نے اسپیشلی یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو درمیان میں ریسٹ کا ٹائم ملتا رہے، اور ریسٹ کا ٹائم ملنے سے آپ کی جو فزیکل ایگزرشن ہے وہ کم رہے گی، اس سے شوگر کا لیول بھی آپ کا کم رہے گا. اگر اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس سے آپ کی فٹیگ بہت زیادہ ہو جائے گی، اس سے پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے جس سے آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ شوٹ کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اپنے بیگ میں اپنے لیے سنیکس، فروٹس اور کینڈیز ضرور رکھنی ہیں تاکہ اس کے اپنی جسمانی حالت کے مطابق آپ ان کا وقتاً فوقتاً استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گرمی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. اس کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک امبریلا ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کا استعمال کریں، اور وقتاً فوقتاً پانی کا استعمال آپ کی شوگر کے لیول کو اور آپ کی جسمانی صحت کو برقرار رکھے گا. 7ویں نمبر میں اس سفر کا سب سے اہم پارٹ، آپ نے اپنے پاؤں کی کیئر کیسے کرنی ہے. تمام شوگر کے مریض جو انشاءاللہ اس سفر پہ جا رہے ہیں ان کو اپنے پاؤں کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس گرم موسم میں پیدل بھی آپ کو چلنا پڑے گا، اور پیدل چلنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں چھالے، اس میں زخم، ورم اور انفیکشن کا خدشہ ہے. اس کے لیے آپ کچھ ہدایات کو مد نظر رکھیں. سب سے پہلے آپ نے اچھے جوتے لے کے جانے ہیں جو نرم بھی ہوں اور سخت نہ ہوں. نئے جوتے کا استعمال نہیں کرنا، کوشش کریں ایسا جوتا استعمال کریں جو کم از کم 1 مہینہ آپ کے استعمال میں ہو، کیونکہ 1 مہینہ استعمال ہونے کے بعد وہ آپ کے پاؤں کے مطابق ایڈجسٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس کی سختی ختم ہو چکی ہوتی ہے، جو وہاں پہ مسلسل چلنے رہنے کی وجہ سے آپ کو زخمی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے فٹ ویئر ملتے ہیں جو آپ ایڑی کے لیے اور اپنے پاؤں کے لیے یوز کر سکتے ہیں. وہاں پہ بہت گرم موسم ہونے کی وجہ سے اور مسلسل چلنے کی وجہ سے اکثر ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، اور ایڑیاں پھٹ جانے کے بعد ان میں بڑی آسانی سے انفیکشن ہو جاتی ہے، جو وہاں پہ آپ کو فریضہ حج ادا کرنے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. شوز کے علاوہ آپ نے اچھی سوتی جو جرابیں ہیں وہ بھی ضرور رکھنی ہیں جو آپ کو ٹائٹ نہ ہو، اسپیشلی جو اوپر والا اس کا الاسٹک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو، کیونکہ مسلسل چلنے کی وجہ سے پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے. تو اگر اوپر سے آپ نے سخت اور ٹائٹ جرابیں پہنی ہوں گی تو اس سے سوجن بھی بڑھ جائے گی، جس سے آپ کے پاؤں پہ چھالے بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں زخم بھی ہو سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنا ہے، اپنے پاؤں کی طرح دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاؤں سوجنے شروع ہو جائیں، ان میں نمنس آنی شروع ہو جائے، یا وہ بہت زیادہ ریڈ ہونے شروع ہو جائیں، ایڑیاں پھٹنی شروع ہو جائیں،
تو आपने अपने सफ़र को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना है ताकि आपके पाँव को प्रॉपर रेस्ट भी मिल सके और आप फ़रीज़ा हज भी पूरा अदा कर सकें। 8वें नंबर पे इसका सबसे अहम पार्ट है कि फ़रीज़ा हज के दौरान कैसे पता चलेगा कि आपकी शुगर तेज़ हो रही है या आपके ब्लड शुगर कम हो रहा है। तो उसकी मोटी मोटी चंद निशानियाँ मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। सबसे पहले शुगर कम होने की अलामत, अगर आपके हाथ कांपने शुरू हो गए हैं, चक्कर आने शुरू हो गए हैं, आपको एक की बजाय दो दो नज़र आ रहे हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है या दिल डूबना शुरू हो गया है या आपको पसीने छूटने शुरू हो गए हैं, तो ये सारी अलामात आपकी शुगर लो होने की हैं। तो उसके लिए आपको फ़ौरन अपनी शुगर चेक करनी चाहिए और अगर शुगर आपकी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो कोई भी कैंडी आप फ़ौरन यूज़ कर लें, उससे आपकी ये हालत बेहतर हो जाएगी। और इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल वक्फे से जारी रखना है। अब शुगर ज़्यादा होने की क्या अलामात हैं? उसमें ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना शुरू हो गई है, प्यास बहुत ज़्यादा हो गई है, नॉर्मल से ज़्यादा आपको प्यास महसूस हो रही है, भूख की बार बार तलब हो रही है, पेशाब की हाजत हो रही है, ये सारी अलामात आपकी शुगर की ज़्यादती की तरफ निशानदही कर रही हैं। तो उसके लिए भी आप फ़ौरन अपनी शुगर चेक करें और अगर शुगर आपकी ज़्यादा है तो उसके मुताबिक आपने अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है या अपने करीबी हेल्थ मिशन से फ़ौरन रब्ता करना है ताकि उसके मुताबिक ट्रीटमेंट से आपकी शुगर को कंट्रोल किया जा सके। 9वें नंबर पे जी, आपने जैसे ही हज के लिए रवाना होना है तो हरमैन शरीफैन पहुंच के आपने अपने अमीर से रब्ते में रहना है और उनसे सबसे पहले आपने वहाँ का जो हेल्थ मिशन है उसकी लोकेशन के बारे में ज़रूर मालूमात ले लेनी है ताकि, और उनके अगर हेल्पलाइन है तो वो भी आपने अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है ताकि फ़रीज़ा हज के दौरान अगर तबीयत की ख़राबी की वजह से आपको इनसे रब्ता करना पड़े तो आप अब आसानी इनसे रब्ता करके अपनी सेहत को महफूज कर सकें। तो ये आपको सारी मालूमात जो पाकिस्तान का हज मिशन होगा वहाँ से आसानी से दस्तयाब होंगी। इस हवाले से जो आपके ग्रुप का अमीर होगा वो भी आपकी रहनुमाई कर सकता है। 10th पॉइंट इसका ये है कि अपने सफ़र पर रवाना होने से पहले अपने अमीर से इस बात की यकीन दहानी करवा लें कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो चुकी हुई है। इसका वहाँ पे जाके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो चुकी हुई है तो वहाँ पे जितनी भी तिब्बी इमदाद आपको मुहैया की जाएगी वो आपकी फ्री ऑफ कास्ट मुफ्त होगी। किसी भी नागहानी मुसीबत की सूरत में, बीमारी की सूरत में या एमरजेंसी की सूरत में आप अपने इस हेल्थ इंश्योरेंस को वहाँ पे इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस फ़रीज़ा हज को कबूल करे और आप सेहत के साथ इस फ़रीज़ा हज को अदा करें और आफ़ियत के साथ वापस अपने मुल्क में लौट आएँ। शुक्रिया।